हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में ना सोडियम की रिएक्शन हुई पानी से तो हमें ए मिला, ए की रिएक्शन हुई CO2 से तो बी मिला, बी की रिएक्शन SO2 से तो हमें सी मिला है, सी को हीट किया है सोडियम सल्फाइड और आयोडीन के साथ में तो डी मिला, डी को ट्रीट किया है बच्चों ये Ag+ के सोल्ट से तो कॉम्प्लेक्स मिला है ई। ओके बच्चों, कह रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच सल्फर एटम इन कंपाउंड डी में। ओके बच्चों, हर सल्फर एटम पे जो क्या होगा बच्चों, ये होगा बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर, वो हमें बताना है। ओके बच्चों, तो देखो जब हम सोडियम को ट्रीट करेंगे ना बच्चों पानी के साथ में, जो हमें ए मिलेगा ना वो मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो जाएगी बच्चों। ओके बच्चों, तो ए हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। फिर इसकी रिएक्शन जब CO2 से कराएंगे ना बच्चों तो हमें मिलेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये हमारा बी रहेगा बच्चों। साथ में हमें इसमें मिलेगा पानी। इसकी रिएक्शन जब हम SO2 से कराएंगे ना बच्चों तो सोडियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बच्चों, सोडियम सल्फाइड में, Na2SO3 में। ये हमारा सी है बच्चों। ओके बच्चों, और Na2S और Na2SO3 के मिक्सचर में जब हम आयोडीन डाल के हीट करेंगे ना बच्चों, ओके, तो हमें मिलेगा बच्चों Na2S2O3, ये हमारा डी होगा बच्चों। और डी को जब हम सोडियम प्लस के सोल्ट से लाइक AgBr से ट्रीट करेंगे बच्चों तो हमें एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा बच्चों, ये मिल जाएगा Na3AgS2O3 होल ट्वाइस। ओके, ये हमारा ई होगा। तो डी में हमें बताना है बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच सल्फर एटम। ओके बच्चों, तो देखो ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी भी कंपाउंड में एक एलिमेंट पर आने वाला वो चार्ज जो उसके ऊपर तब आएगा जब कंपाउंड के सभी बॉन्ड्स को हम आयनिक मान के तोड़े। अब Na2S2O3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2Na प्लस प्लस S2O3 2 माइनस। सल्फर की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों, ये होता है 3s2 3p4, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, मतलब इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आ सकता है +6। ओके, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भेज सकता है। अब यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा बच्चों, ओके S2O3 2 माइनस में x मान लो यहाँ पर। ओके, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू -2 ऑक्सीजन के लिए इक्वल टू -2 बच्चों, ओवरऑल चार्ज के इक्वल रखते हैं बच्चों, तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी +2। ओके बच्चों, तो जो आपका कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर है ना वो मैक्सिमम से कम है तो यहाँ पर आपको SS लिंकेज देखने को मिलेगी बच्चों। ओके, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ऐसा होता है, ऑक्सीजन होता है बच्चों आपका क्या 2s2 2p4, 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 2 और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मतलब ये 2 बॉन्ड बनाएगा। ओके बच्चों, और डाईवैलेंट साइड एटम है बच्चों तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम के ऊपर ही आएगा बच्चों। तो एक ऑक्सीजन तो ऐसी होगी जो डबल बॉन्ड O बना लेगी बच्चों। ओके, और बाकी दो इस तरह से O- बना के रहेंगे बच्चों, और दूसरा सल्फर भी सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा बच्चों। अब आपको कुछ नहीं करना, इन सभी बॉन्ड्स को आयनिक मान के तोड़ना है बच्चों। ओके, तो देखो जब आप बॉन्ड्स को आयनिक मान के तोड़ोगे तो क्या होगा बच्चों कि आपका जो भाई अगर सल्फर और ऑक्सीजन में बात करें तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बच्चों, तो आयनिक मान के तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर जाएगी बच्चों, ऑक्सीजन के ऊपर जाएगी बच्चों। ओके, तो यहाँ पर ये 2 बॉन्ड टूटे तो इनसे क्या होगा बच्चों, 1 यूनिट का माइनस चार्ज तो इस तरह से ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा बच्चों। ओके, और सल्फर पे 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा बच्चों। ओके बच्चों, ऐसे ही यहाँ पर इनको तोड़ो बच्चों। ओके, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, फिर से ये 2 माइनस हो जाएगा और यहाँ पर इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा बच्चों, 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। ओके, अब अगर इन दोनों में बात करें तो यहाँ पर तो क्या है बच्चों कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी बच्चों, क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर इस सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा ना वो 0 रहेगा, और इस वाली पे क्या चार्ज आ गया बच्चों, 4 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा +4 और 0। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।